अगर हमारा पानी रोका तो तुम्हारी सांसें रोक लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा जनाब, ये बात है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, जिन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात की थी कि अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद किया तो हम इंडियंस की सांसें बंद कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कश्मीर पर बात करेंगे और ये इंडस वाटर ट्रीटी और ऐसी ही रिसोर्सेज वगैरह पर बात करेंगे। मेन मुद्दा कश्मीर होगा। तो आए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की पहाड़ियों की। हिमालय की बर्फीली चोटियां जो कि एक खूबसूरती और लाजवाबी की वजह से मशहूर हैं, लेकिन इनकी तारीख इस तरह की नहीं है। तारीख खूबसूरती से नहीं बढ़ी, बल्कि 1947 की पार्टीशन के बाद इनके मसाइल ना मुकम्मल हैं और कभी ख़त्म ना होंगे। लगता तो वैसे ही है, क्योंकि हम 2026 में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ये जंग वहीं की वहीं है। दोनों पावर्स वहीं पर हैं जहां पर ये जंगों के बाद खड़े थे। कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल जो कभी नजरियाती सरहद होती थी, अब दोनों मुल्कों की बका की जंग का मैदान बन चुकी है। दोनों एटमी ताकतें लाखों जिंदगियां यहाँ छोड़ चुके हैं, यानी कि गवा चुके हैं, और सियासत से ज्यादा यहाँ का जुग्राफिया बदलता है हर रोज। तो अब बात करते हैं वसाइल की, रिसोर्सेज की। यानी सबसे बड़ा मसला तो यही है ना, अवाम की किसी को टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा मसला है रिसोर्सेज का। इसके पास रिसोर्सेज होंगे वो तरक्की करेगा, उसके पास पैसा आएगा। पैसे की गेम है भाई। वसाइल की जंग, गेम ऑफ रिसोर्सेज को समझने के लिए आपको पानी पर नजर डालनी होगी। आप समझेंगे यार पानी क्या है, पानी तो मुफ्त में मिल जाता है। भाई पानी मुफ्त में नहीं मिलता, पानी के लिए लड़ना पड़ता है। और कश्मीर के जनूबी एशिया, यानी कश्मीर जनूबी एशिया का वाटर टावर है। दरियाए सिंध, जहलम और चिनाब सब दरिया इसी खित्ते से गुजरते हैं और पाकिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक लाइफ लाइन है, यानी कि अगर पानी ना होगा तो ज़राअत तबाह हो जाएंगी, कोई इंसान जिंदा ना रह पाएगा ज्यादा देर तक। इसलिए इंडिया को हमेशा ये धमकियां देती जाती हैं कि भाई अगर तुमने हमला किया, हमारा पानी बंद किया, तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर लेंगे। यानी धमकियां। 1960 की वाटर ट्रीटी, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कहा जाता है, शदीद दबाव में है। 2026 में यहाँ बनने वाले डैम एक हथियार की तरह बन जाते हैं। अब अगली जंग जमीन पर नहीं बल्कि प्यास बुझाने के लिए होगी। अब बात करते हैं लिथियम की। लिथियम आपको जल्दी से बता देते हैं, एक तरह की मादनियात है जो कि काफी महंगी है और ये हर मोबाइल, हर इलेक्ट्रॉनिक में यूज होती है। तो आए अब मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। इस खेल में अब एक नया खिलाड़ी शामिल हुआ है, लिथियम। हालिया सालों में जम्मू और कश्मीर की जिला रियासी में से एक वाइट गोल्ड बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। तकरीबन 60 लाख टन का जखीरा कश्मीर को एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्राइज बन चुका है। यानी कि कश्मीर को 60 लाख टन लिथियम मिल चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है और इसका फायदा भी काफी ज्यादा होगा जो भी इसको निकालेगा और बेचेगा। दुनिया इस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है और लिथियम मुस्तकबिल का सबसे बड़ा ईंधन है। यानी कह लें कि ये ऑयल से भी बढ़ जाएगा आगे मुस्तकबिल में। स्मार्टफोन्स, व्हीकल्स और हर चीज इस पर चलेगी। अब माइनिंग जो होती है उसमें दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा इंडिया अपने सुपर पावर बनने के रास्ते को खोलना चाहता है, जबकि पाकिस्तान और उसके इत्तेहादी जैसे चीन वगैरह काफी तशवीश का इजहार करते हैं और क्या ही कर सकते हैं, बस बातें ही करते हैं। तो अब बात करें ये कि ये मिनरल्स और ये वाटर ये कहाँ पर जाकर ये खत्म होगा काम, ये कहाँ पर ये नैया डूबेगी या फिर हमें कब सुकून मिलेगा। देखो भाई, कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। कश्मीर एक घर है लाखों लोगों के लिए, बल्कि करोड़ लोगों की। कश्मीर की आबादी भी 1 करोड़ से ज्यादा ही है। कश्मीर एक बहुत बड़ा खित्ता है। वो अपनी बका की जंग खुद लड़ते हैं, कभी इंडिया से कभी पाकिस्तान से। काफी बड़ी बड़ी रेजोल्यूशंस पेश हो चुकी हैं कि
कश्मीर को 3 चांस दिए जाए, यानी 3 ऑप्शन दिए जाएं, एक वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, एक वो इंडिया को ज्वाइन कर ले और एक वो इंडिपेंडेंट हो जाए। अब अगर इंडिया को ज्वाइन करेगा तो पाकिस्तान बीच में आएगा, अगर पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा तो इंडिया बीच में आएगा, अगर न्यूट्रल रहेगा तो दोनों ही नहीं रहने देंगे। यानी आसान ऑप्शन दोनों में से एक को चूज करना है, ना कि न्यूट्रल रहना है, क्योंकि अगर न्यूट्रल रहेंगे तो दोनों हमला करेंगे, यानी दोनों को जमीन चाहिए। जैसा कि 1947 में हम अगर जाएं तो पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब प्रेशर डालकर भारत ने इनसे एक मुआहदा साइन करवा लिया था। तो कुल मिलाकर बात यहीं पर ठहरती है कि भाई एक रेफरेंडम हो जाए पूरे, यानी कि जो है ना कश्मीर का जो पूरा इलाका है उसमें एक रेफरेंडम करा दिया जाए कि भाई ये जिस बंदे ने या जिस इलाके ने ज़्यादा वोट इस मुल्क को दिए वो उस मुल्क का हिस्सा तस्वर कर लिया जाएगा और फिर दोबारा कोई बहस, कोई जगह, यानी कोई मसला नहीं होगा। ये एक काबिल तारीफ ऑप्शन है, लेकिन ये यूएन ने दिया था, यानी कि तो इंडिया को लगा कि नहीं भाई ये एक बुरा ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। वैसे तो हैदराबाद भी फिर पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, वो इंडिया के बिल्कुल बीच में था, लेकिन इंडिया कैसे दे सकता था, इसलिए ये इंडिया की तरफ से ज़्यादातर ज्यादती देखी जाती है। बहरहाल जब आलमी ताकतें या फिर एटमी ताकतें मिनरल्स या मादनियात या ज़मीन के टुकड़ों के लिए लड़ती हैं तो आवाम को इससे अपना ज़ाया होना या फिर अपनी तबाही नज़र आती है। जो भी हो, आपको क्या लगता है अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर हमारी और वीडियोस भी देखनी है तो हमने ऊपर शो करवा दी हैं, आप ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।